नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य आकाश रत्न में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई समस्त जानकारियाँ देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि समय समय पर अपलोडेड वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। हम बात कर रहे थे कर्मभूमि के नायक अमरकांत की और कर्मभूमि उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की। तो चलिए अपने उस कथात्मक यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। अमरकांत की पत्नी ने उससे जब ये कहा था कि तुम्हें पैसे मेरी माता दे देती, तुम्हें अपने पिता के आगे हाथ जोड़ने की क्या जरूरत थी, तब वो जो कहता है उसका सार यही है कि मैं बेकार ही डिग्रियों के चक्कर में पड़ा रहा। कॉलेज के बाहर भी अध्ययनशील व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। और साथ ही साथ वह ये भी कहता है कि कल शाम से तुम दुकान पर बैठा करो, कठिनाइयों पर विजय पाना पुरुषार्थी मनुष्यों का काम है अवश्य। जब सुखदा ने सप्रेम ये कहा तो अमरकांत ये समझ गया कि ये विलासिनी संकटों से कितना डरती है। हाँ, मैं गरीबों का खून चूसूं, गला काटूं, तो उससे मैं धन उपार्जन करूं, तो ये मुझसे नहीं हो सकेगा। सुखदा उसके दृष्टिकोण का समर्थन करके उससे जीत सकती थी और उधर से हटाने की चेष्टा करके वह उसके संकल्प को और दृढ़ करती जा रही थी। अमरकांत उसकी सहानुभूति करके अपने अनुकूल बना सकता था, लेकिन शुष्क त्याग का स्वरूप दिखाकर उसे भयभीत कर रहा था। इधर अमरकांत ने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा प्रांत में प्रथम दर्जे से पास कर ली थी, लेकिन उसकी आयु वह अधिक था, इसी वजह से छात्रवृत्ति नहीं मिली। उसे निराशा की जगह इसमें संतोष हुआ, क्योंकि वह अपने मनोविकारों को कोई ठिकाना या टिकौना नहीं देना चाहता था। उसने कई कोठियों से पत्र व्यवहार का काम उठाया। उसके पिता को इससे बहुत क्षोभ हुआ, क्योंकि उनको लगता था कि वो धनी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगर उनका बेटा इस तरह से एक एक रुपए के लिए लोगों के घर घर जाकर के नौकरी मांगेगा, तो ये उनकी इज्जत को बट्टा लगाने जैसा है। सुखदा भी उसे इस बात के लिए ताना मारती है कि उसे इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। इस पर अमरकांत ये कहता है कि जब सुखदा निर्दयता से ये बात कहती है कि अपने पिता से कुछ लेना अगर तुम अपमान समझते हो, तो मैं भी क्यों उनकी आश्रित बनूं? तब तो मैं भी किसी पाठशाला में नौकरी कर लूं या सीने परोने का धंधा करूं। तो अमरकांत संकट में पड़कर कहता, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। क्यों? मैं खाती पहनती नहीं हूँ, गहने नहीं बनवाती हूँ क्या? पुस्तकें लेती हूँ, पत्रिकाएं मंगवाती हूँ, तो दूसरे की कमाई पर। मुझे खुद ही परिश्रम करके कमाना चाहिए। जब तुम ये कह रहे हो तो मुझे भी यही काम करना चाहिए। अगर दादा या तुम्हारी अम्मा जी तुमसे चिढ़ाओ, मैं भी ताने दूं, तो निसंदेह तुम्हें धन कमाने की जरूरत पड़ेगी। कोई मुंह से कहे ना कहे, पर मन से तो समझा जा सकता है। जैसा मैं समझती थी कि तुम पर मेरा अधिकार है, तुमसे जितना चाहूंगी लड़ लूंगी, लेकिन अब मालूम हुआ कि मेरा कोई अधिकार नहीं है। तुम जब चाहो मुझे दबाव दे सकते हो। यही बात है या कुछ और? अमरकांत आखिर कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, कि मैं पैसों के लिए पिताजी से लड़ता हूँ? हाँ, मैं यही चाहती हूँ, तुम दूसरों की चाकरी छोड़ दो, घर का धंधा देखो। सुखदा से वो कहता है कि मुझे लेन देन और ये ब्याज व्याज के धंधे से बहुत घृणा है। तब सुखदा उससे मुस्कुरा के कहती है कि तुम्हारा अच्छा तर्क है कि मरीज को छोड़ दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब जिस प्रकार से मरीज बीमार है तो उसको इलाज के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है, उसी तरह से अगर सूदखोरी करने वाले लोग लालच से ग्रसित हैं, अगर उन्हीं में से कोई निकल करके ईमानदारी से काम करना चाहता है, तो क्या वो बुरा है? सुखदा कहती है, अगर तुम उस काम से दूर भागोगे तो इसका मतलब है कि तुम अपने पिता का समर्थन ही कर रहे हो। लेकिन अगर तुम उसी काम को करते हुए गरीबों का सम्मान भी रखो, उनके साथ ईमानदारी बरतो, तो तुम कुछ अलग भी करोगे। तो अमरकांत इस बात से परास्त हो गया, क्योंकि अमरकांत को भी लगा कि ये बात सुखदा ने बहुत काम की कही है और उसकी बातें न्याय संगत भी थी। अभी तक वो यही सोचता था कि उसके पिता बहुत ही कृपण हैं और उसके भीतर जो प्रेम का अंकुर था वो उसकी माता ने निर्ममता से तोड़ दिया था। लेकिन अब जब सुखदा ने उसे इस प्रकार से समझाया तो उसके भी समझ में आ गया कि नहीं, ये कार्य मुझे करना चाहिए। इधर सुखदा भी अपने मायके नहीं जा रही थी, उसकी माता बार बार बुलाती थी। अंततः जो है माता खुद ही काशी आ गई। तो उसकी माता स्वयं ही रेणु जी काशी आकर के
काशी के घाट के किनारे एक मकान ले ली और उसी के पास रहने लगी। उनका परिचय अगर देखा जाए तो बहुत ही एक सभ्य, सुघड़ और भारतीय नारी के ममतामय स्वरूप को दिखाता है। देवी रूप और अवस्था से ही नहीं, विचार और व्यवहार से वृद्धा थी। ज्ञान और व्रत में उनकी आस्था न थी, लेकिन लोक मत की वो अवहेलना नहीं करती थी। विधवा का जीवन तब का जीवन है, लोक मत इसके विपरीत कुछ नहीं देख सकता। रेणुका को विवश होकर धर्म का स्वांग भरना पड़ता था, लेकिन जीवन बिना किसी आधार के नहीं चलता। भोग विलास, सैर तमाशे की आत्मा उसे संतुष्ट नहीं करती थी। जैसे चटनी और अचार खाकर कोई अपनी क्षुधा शांत नहीं कर सकता। जीवन किसी आधार पर ही टिका रह सकता है। उसके जीवन का आधार पशु प्रेम था। वह अपने साथ पशु पक्षियों का चिड़ियाघर लाई थी। तोते, मैने, बंदर, बिल्ली, गाय, हिरन, मोर, कुत्ते आदि सब पाल रखे थे और उन्हीं के सुख दुख में सम्मिलित होकर वह जीवन की सार्थकता को समझती थी। तो इस प्रकार आपने जाना कि रेणुका या रेणु जी जो है वो देवी स्वरूपा थी। उनका जो स्वरूप है या उनके जो विचार हैं वो विदुषी हैं। वो भी धर्म और आस्था के नाम की जो धर्मांधता है उसके खिलाफ थी, लेकिन समाज के नियमों के विरुद्ध वो नहीं जा सकती थी। वैधव्य के जो नियम थे वो उनका पालन बहुत ही ईमानदारी से करती थी, लेकिन अपने जीवन को काटने के लिए हर मनुष्य को किसी न किसी आधार की आवश्यकता होती है। जैसे किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में माता पिता का आधार चाहिए, माता पिता को बच्चों का आधार चाहिए, उसी प्रकार पति को पत्नी का, पत्नी को पति का, बच्चों को माता पिता का, भाई बहनों का, सबका आधार चाहिए होता है, जिनके संरक्षण में वो अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसा रेणुका जी के साथ नहीं था, तो उन्होंने अपना जो जीवन का सर्वस्व था वो पशु प्रेम में लगा दिया था और उसी में वो व्यस्त रहती थी। और साथ ही साथ उनकी जो बेटी थी उसके प्रति भी वो पूरी तरह से जानकारी लेती रहती थी, क्या कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अमरकांत के द्वारा अपनी बेटी की अनदेखी के लिए सुखदा के व्यवहार को ही जिम्मेदार ठहराती हैं। वो उससे कहती भी हैं कि बेटी बुरा ना मानना, मुझे बहुत कुछ तेरा भी दोष लगता है, तुझे अपने रूप का गर्व है, तू समझती है वह तेरे रूप पे मुग्ध होकर तेरे पैरों पर सिर रगड़ेगा। ऐसे मर्द होते हैं मैं जानती हूँ, पर वह प्रेम टिकाऊ नहीं होता। ना जाने तो क्यों उससे तनी रहती है। मुझे तो वह बड़ा गरीब और बहुत ही विचारशील मालूम होता है। सच कहती हूँ, मुझे उस पर दया आती है। बचपन में बेचारे की माँ मर गई, विवाहता मिली वह भी डायन, पिता हो गया शत्रु, घर को अपना घर ना समझ सका। जो हृदय चिंता भार से इतना दबा हो, पहले स्नेह और सेवा से पोला करने के बाद तभी प्रेम का बीज बोया जा सकता है। यहाँ पर रेणुका से समझाने का प्रयास करती है कि अमरकांत के जीवन में जिस चीज की कमी है वह है प्रेम, जो उसे बचपन से ही नहीं मिला। और ऐसे में तुम भी जब उससे इस तरह से रूखी बात करोगी तो उसके हृदय में प्रेम का सोता तो समाप्त ही हो जाएगा। तुम्हें उसके हृदय में प्रेम तत्व को जगाए रखना है, ना कि उसे खत्म कर देना है। और सिर्फ रूप के आधार पर आप किसी व्यक्ति को अपने वश में नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ एक आकर्षण मात्र है जो कुछ समय के लिए होता है, उसके पश्चात उसकी समाप्ति हो जाती है। उसके बाद आपके गुण ही सारे जीवन भर आपका साथ देते हैं। सुखदा इस पर चिढ़कर बोलती है, तो क्या मैं भी उनके साथ तपस्विनी बनकर रहूं? रूखा सूखा खाऊं, मोटा कपड़ा पहनूं, घर से अलग होकर मेहनत मजदूरी करूं, तो मुझसे ये ना होगा। चाहे सदा के लिए उनसे नाता टूट जाए, वो अपने मन की करेंगे, मेरे आराम तकलीफ की बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे, तो मैं भी उनका मुंह नहीं जोहूंगी। इस पर रेणुका ने तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा, मानो वो ये कह रही हो कि मैंने तुमको यही संस्कार दिए थे। क्योंकि भारतीय नारी के संस्कारों में यह है कि आपका पति आपको जिस अवस्था में रखे आपको उसके साथ रहना चाहिए। आपको दूसरे के पैसों पे या अपने मायके के पैसों पर किसी तरह का कोई घमंड नहीं करना चाहिए। रेणुका अपनी पुत्री के इस प्रकार के स्वभाव और बातों को सुनकर के दंग रह गई कि उसकी पुत्री के ऐसे विचार हैं। अमरकांत के जीवन में रेणुका जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। ये आपको 5वें खंड में देखने को मिलेगा। 5वां खंड नहीं, 5वां भाग है। पहले खंड का जो 5वां भाग है उसमें देखने को मिलेगा कि अमरकांत ने अपने जीवन में माता के स्नेह का सुख नहीं जाना था। जब उसकी माता का अवसान यानी मृत्यु हुई तो बहुत छोटा था। वह दूर अतीत की धुंधली सी
यादें थीं जो कि मनोहर और सुखद स्मृतियां थीं। उसका वेदनामय बाल रुदन सुनकर जैसे उसकी माता ने रेणुका देवी के रूप में स्वर्ग से आकर उसे गोद में उठा लिया। बालक अपना रोना धोना भूल गया और ममता भरी गोद में मुंह छिपाकर देवी सुख लूटने लगा। अमरकांत नहीं नहीं करता और रेणुका उसे पकड़कर उसके आगे मेवे मिठाइयां रख देती। वो इनकार नहीं कर सकता। वह देखता कि माता उसके लिए कुछ पका रही हैं और उसे कितना खिलाकर प्रसन्न होती हैं, तो उसके हृदय में श्रद्धा की लहर दौड़ उठती। कॉलेज से लौटकर सीधे रेणुका के पास जाता। जलपान करते हुए रेणुका उसकी बाट जोड़ती रहती। प्रातः का नाश्ता भी वहीं करता। इस मात्र स्नेह से उसकी तृप्ति ही नहीं होती थी। यह होता है प्रेम भाव। इस प्रेम भाव से ही अमरकांत रेणुका जी को अपनी माता के समान श्रद्धेय मानने लगा था, और कदाचित यही कारण था कि सुखदा के साथ वह अपने रिश्तों को सुधारने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके किसी कदम से रेणुका माँ को कोई दुख या तकलीफ पहुंचे। अमरकांत के कोष में जैसे स्नेह आया तो उसकी कृपणता भी जाती रही और सुखदा भी उसके समीप आने लगी। अब उसकी बातों से, उसकी विलासिता से उसे भय नहीं लगता था, बल्कि वह अपने रेणुका के द्वारा उसे हर 10-20 रुपए मिल जाते थे और उसके आग्रह के आगे अमरकांत की कुछ नहीं चलती थी। नए नए सूट, नए जूते, मोटरसाइकिल, सजावट का सामान सब वो लेकर के आई थी, ताकि वह अपने जीवन में कभी किसी कमी को महसूस ना करे, जो कमी उसे बचपन से दिखती है। समाचार पत्रों को पढ़कर अमरकांत के राजनीतिक ज्ञान का विकास भी होने लगा। अब न्याय परीक्षा का युग है। शांति कुमार ने जब उससे ये कहा तो वह यह बोला, मुझे तो उस आदमी की सूरत नहीं भूलती जो 6 महीने से बीमार पड़ा था, एक पैसे की दवा नहीं ली। इस दशा में जमींदार ने लगान की डिक्री करा दी, जो कुछ घर में था नीलाम करा दिया, बैल तक बिकवा दिए। ऐसे अन्यायी संसार के लिए नियंता कोई चेतन शक्ति है? मुझे तो इसमें ही संदेह होता है। सलीम की आंखों में भी आंसू थे। तुमने जब रुपए दिए तो बुढ़िया कैसे तुम्हारे पैरों पर गिर पड़ी? मैं तो अलग मुंह फिर कर रो रहा था। तो इससे पता चलता है कि अमरकांत कितनी दया उसके भीतर भरी थी। वो किसी को दुखी नहीं देख सकता था। उसकी जेब में जो कुछ रहता था वो दान धर्म में दे दिया करता था। तो इस प्रकार का जीवन अमरकांत का था। अमरकांत के जीवन में एक और बदलाव आता है जब उसके जीवन में एक ऐसी घटना होती है जो उसके सोचने समझने की सारे तरीकों को झकझोर के रख देती है, और वो होता है अंग्रेजों के द्वारा एक भारतीय नारी का बलात्कार, जिसका नाम इसमें मुन्नी नाम दिया गया है। और इस समस्या को उठाते हुए प्रेमचंद जी ने उस दंश को जो एक स्त्री भोगती है बहुत ही मार्मिक रूप में इंगित किया है। इस स्त्री का नाम मुन्नी था। ये अपने साथ हुए अत्याचार का प्रतिशोध लेने के लिए उन 3 अंग्रेज सैनिकों को मार देती है। उसके खिलाफ केस भी चलता है, जिसमें अमरकांत, उसका मित्र सलीम, डॉक्टर शांति कुमार सब उसके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि वो सब ये जानते हैं कि जो अत्याचार मुन्नी के साथ हुआ वो कितना घृणित था। पर मुन्नी अपने लिए मृत्यु दंड मांगती है, क्योंकि वो जीना नहीं चाहती। और ये दंश आज भी है जो स्त्रियां भोगती हैं। बलात्कार की शिकार स्त्रियों को समाज अच्छी निगाह से नहीं देखता, उनको समाज से कटा कटा घोषित कर देता है। यहाँ पर प्रेमचंद ने मुन्नी के कैरेक्टर में वही भाव डालने का प्रयास किया है, लेकिन जब आप आगे दूसरे खंड तक जाएंगे तो वहां पे मुन्नी का एक आत्म स्वाभिमान से युक्त चरित्र देखने को मिलेगा। जो मुन्नी अपने बच्चे को, अपने पति को छोड़ करके, काशी छोड़ करके जाने की बात करती है, वह अचानक एक निरीह निम्न परिवार में, जो ठकुरानी है, ठाकुर जाति की है, वो एक निम्न परिवार में किस प्रकार से अपना सामंजस्य स्थापित करती है और बिना विवाह या बिना किसी संबंध के उस परिवार की स्वामिनी बन जाती है। यह है उसका आत्मसम्मान, यह है उसका आत्मविश्वास,
जो शायद समाज ने उससे कहीं छीन लिया था और उसने अपने दम पर अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की। तो यह उपन्यास उस दौर में भी प्रासंगिक था, और अगर आज मुन्नी के कैरेक्टर के आधार पर, उसके चरित्र के आधार पर हम देखते हैं, तो हमें यह प्रतीत होता है कि इस उपन्यास में वर्णित जो ये प्रसंग है, इस प्रसंग का कहीं ना कहीं हमारे आज के समाज से भी उतना ही सरोकार है। अब शेष उपन्यास पर चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।